आइए इस वक्त जो है हम लोग परमेश्वर के वचनों को हम ध्यान करेंगे। और आज के दिन भी हम लोग जो है माता यरूशलेम के बारे में यानी कि अ, कल के दिन हमने जो है आनसंग हांग के बारे में कुछ बातों को हमने जो है ध्यान किया था, कुछ बातों पर हमने चर्चा किया था। ओके, उनके जीवन चरित्र के बारे में कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनका मरण कहाँ हुआ था, इस तरह उनका लाइफ कैसे था, उनके जीवन में कौन कौन थे करके इस तरह हमने कुछ बातों को देखा। और ये भी देखा कि उनका जो जीवन है बाइबल के वचनों से बिल्कुल भी मैच होता नहीं है। और बाइबल में जो यीशु मसीह के बारे में लिखा गया था कि यीशु मसीह दोबारा आएंगे तो क्या क्या करेंगे, तो उसमें से एक भी विषय जो है ऑनसोंग होंग को जो है बिल्कुल भी मैच होता नहीं है। ओके, बिल्कुल भी मैच होता नहीं है। इन बातों को हमने जो है ध्यान किया था। तो आज के दिन हम क्या करेंगे, और कुछ बातों को भी ध्यान करेंगे। जैसे कि माता यरूशलेम वाले कुछ रेफरेंस को लेते हैं, बाइबल में से कुछ वचनों को लेते हैं और क्या करते हैं, उन वचनों को ऑनसंग होंग क्या करते हैं, अप्लाई कर देते हैं। ओके, मतलब बाइबल में जो है किसी और उद्देश्य से किसी और विषय के लिए लिखा गया होता है, लेकिन उसे ये लोग क्या करते पता है, इनके दिमाग में जो ऑनसोंग होंग की जो गंदगी है उसको क्या करते हैं, वहां पर रख कर पढ़ते हैं और रख कर पढ़ क्या करते हैं, देखो ये वचन जो है ऑनसोंग होंग के लिए लिखा है करके इस तरह वो लोग क्या करते हैं, प्रचार करते हैं और लोगों को जो है ना बहकाते रहते हैं। तो आइए हम लोग जो है उन्हीं कुछ क्वेश्चन में से जो हमारे बीच में ऑनलाइन जुड़े हैं, ओके, वो लोग जो है प्रश्न करेंगे और उनके प्रश्नों का जो आंसर है हम लोग क्या करेंगे, बाइबल से हम लोग देखेंगे। और ऑनसंग होंग की झूठी शिक्षा का आज भी हम क्या करेंगे, खंडन करेंगे। ओके, आज भी हम खंडन करेंगे। और साथ ही साथ ये भी कहना चाहता हूँ कि जो भी लोग इस यूट्यूब में इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ आप इस वीडियो को जो है ना बहुत से लोगों को शेयर कीजिए। जितने लोग को आप शेयर कर सकते हो उतने लोग को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि अगर ये मैसेज, ये जो टॉपिक है आपके कलीसिया के पास अगर नहीं गया, ओके, तो आपके कलीसिया के लोग को भी ये लोग क्या कर सकते हैं, बहका सकते हैं, भटका सकते हैं। क्यों बोलेगा, तो ये लोग जो है चोरी चोरी चुपके चुपके काम करते हैं, एक एक व्यक्ति से मिलते हैं। मतलब तुम्हारे चर्च में जो भी मेंबर्स होते हैं, तुम्हारे चर्च में जो भी लोग आते हैं, उनसे क्या करते हैं, उनके पर्सनली घर में जाके विजिट करते हैं और उनको अकेले में ही क्या करते पता है, वचन बताते और बोलते हैं कि हम तुम्हारे पास आ रहे हैं तो तुम्हारे पास्टर को मत बताओ, है ना, तुम्हारे चर्च में किसी को भी मत बताओ, लेकिन पहले तुम सुनो, सुनने के बाद जो है हम उनके पास भी जाएंगे। इस तरह जो है मीठी मीठी बातें बोलकर उनको जो ना बहका के उसके बाद क्या करते पता है, वचन को उल्टा सीधा प्रचार करके उसमें जो है ऑनसंग होंग को और इनकी झूठी सिद्धांतों को वहां पर रखते हैं और क्या करते हैं, प्रचार करते हैं। ओके, और दूसरी बात ये है कि ये लोग खुलकर नहीं आते। जिस तरह यीशु मसीह ने खुलकर प्रचार किया, पौलुस ने खुलकर प्रचार किया, चेलों ने खुलकर प्रचार किया, लोगों के बीच में, हजारों के बीच में जाकर प्रचार किया, ऐसा काम ये लोग नहीं करते। ऐसा काम ये नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि झूठे लोग हैं, क्योंकि सबके सामने ये बात नहीं कर सकते हैं। अगर सब मसीह लोग के साथ में बैठकर जो बाइबल को जानते हैं, बाइबल को अच्छी तरह पढ़े हैं, उनके सामने अगर ये बातें करेंगे तो इनकी जो है झूठ का क्या हो जाएगा, खुलासा हो जाएगा, इनकी झूठी शिक्षा का खुलासा हो जाएगा करके ये लोग क्या करते, भोले भाले लोग हो जिनको ना वचन का एबीसीडी पता होता है, ना बिल्कुल जानकारी होता नहीं है, ना नया नियम का ना पुराने नियम का कुछ भी जानकारी होता नहीं है, तो ऐसे लोग क्या करते पता है, पर्सनली मिलकर क्या करते हैं, बहकाते हैं और लास्ट में क्या करते पता है, इनके कलीसिया में वो लोग ज्वाइन कर लेते, तुम्हारी कलीसिया से दूर कर देते। और बाद में क्या करते पता है, बाद में ये करते हैं कि तुम किसी चर्च के पास जाना नहीं चाहिए, तुम किसी के चर्च में उनके वचनों को सुनना नहीं चाहिए, यूट्यूब में हो कहीं पर भी हो, किसी की भी कोई बात नहीं सुनना चाहिए करके इस तरह क्या करते हैं, वो लोग जो है मना कर देते हैं। और बाद में हम देखते हैं कि हमारा चर्च का मेंबर नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है बोलेगा तो उसको भटका दिया लोगों ने, है ना। ये माता यरूशलेम वाले चोर लोग चुप चुप के आकर जो क्या कर दिया, उसको बहका दिया। तो इस तरह तुम्हारे कलीसिया के साथ नहीं होना चाहिए, तुम्हारे कलीसिया के मेंबर के साथ नहीं होना चाहिए। तो आप लोग जो है प्लीज़ इस वीडियो को आपके कलीसिया के लोग को और भी बाकी लोग को आपके व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर जो है ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि आप जो है ऐसे झूठे मसीहों से, इन झूठे कल्ट ग्रुप वाले से जो है ना आप लोग क्या कर सके, अपने कलीसिया को
बचा सके। ओके, तो आइए हम लोग कुछ प्रश्नों को देखते हैं। जो हमारे बीच में पैनल पर बैठे हैं वो लोग कुछ प्रश्न करेंगे जो माता यरूशलेम वाले क्या करते हैं, गलत तरीके से वचन से दिखाते हैं, और उसके बाद जो प्रश्न वो लोग करते हैं जो माता यरूशलेम वाले रेफरेंस दिखाते हैं उसका करेक्ट आंसर क्या है, बाइबल एक्चुअली में क्या बता रहा है, उन बातों को भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। ओके, तो आइए आप लोग में से जो पूछना चाहते हैं तो आप लोग जो है ना तुरंत तुरंत क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। एक एक जन। ओके, एक एक जन। राजीव, मुझे मैं बोल लूं पहले? ओके ठीक है। हीरा ब्रदर, बाकी लोग माइक बंद कर लीजिए। हीरा ब्रदर जो है प्रश्न पूछेंगे, पूछिए ब्रदर। जय मसीह की राजीव भैया। जय मसीह। राजीव भैया, मैंने सवाल मेरा ये था, जैसे मलाकी की पुस्तक है, ये मैंने सवाल करना, ये जो ये जो माता यरूशलेम वाले ना, इनके ऊपर सवाल है मेरा। तो मलाकी की पुस्तक है, उसमें 5वां ऐसा कुछ चौथा ना, ऐसे आपको पता पढ़ा लिखा नहीं हो, लेकिन मलाकी की पुस्तक है वो ना। तो वहां पे खुदावन कहते हैं, एलिया नबी को कहते हैं मैं एलिया नबी को भेजूंगा, ठीक है ना। तो ये जो ये माता यरूशलेम वाले ना, तो ये होंग शोंग को, ये जो होंग शोंग नाम बड़ा मुश्किल है, होंग शोंग जो ये होंग शोंग, इनको ये कहते हैं ये आएंगे, खुदावन इसको भेजेंगे। तो ये यरूशलेम वाले, माता यरूशलेम वाले ये कहते हैं, तो ये बात राइट है या ये गलत है या सही, आप जरा मुझे समझा देंगे। ओके ठीक है, ठीक है। ओके, तो हीरा ब्रदर का जो है प्रश्न है मालाकी की पुस्तक उसका 4था अध्याय का, उसका जो है 5वां वचन हम देखेंगे। ओके, यहाँ पर इस तरह लिखा है, देखो यहोवा के उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले मैं तुम्हारे पास एलिया नबी को भेजूंगा, वह माता पिता के मन को उनके पुत्रों की ओर और पुत्रों के मन को उनके माता पिता की ओर फेरेगा, ऐसा ना हो कि मैं आकर पृथ्वी का सत्यानाश करूं। ओके, तो ये माता यरूशलेम वाले क्या करते पता है, इस वचन को दिखाकर, है ना, इस वचन को दिखाकर क्या करते हैं, ये बताते हैं कि ये वचन जो है आन सांग हांग के लिए जो है ना लिखा गया। ओके, आन सांग हांग के लिए क्या हुआ है, लिखा गया करके इस तरह क्या करते हैं, बताते हैं। और पता नहीं कि मूर्ख लोग जो है इनकी बातों में कैसे आ जाते हैं। ओके, कुछ मूर्ख लोग क्या करते हैं, इनकी बातों में आ जाते हैं, जबकि ये वचन जो है बिल्कुल भी आन सांग हांग के लिए लिखा ही नहीं गया है। ओके, बिल्कुल भी लिखा नहीं गया है। लेकिन बाइबल में हम देखेंगे, समझो बाइबल इसका आंसर हमें देता है कि ये जो वचन है, ओके, ये जो वचन है ये बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के लिए लिखा गया है। ओके, बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के लिए लिखा गया, मतलब ये वचन जो है किसी आन सांग हांग के लिए नहीं लिखा गया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, माता यरूशलेम वाले, बाइबल में जो भी भविष्यवाणी हो, है, किसके बारे में भी लिखा हुआ हो, तो क्या करते पता है, ये लोग आन सांग हांग को अप्लाई कर देते। क्यों? क्योंकि ये लोग के मन में एक भ्रम पैदा कर दिया, क्योंकि आन सांग हांग ने ये पूरा किया है, वो पूरा किया है, ये भविष्यवाणी पूरा किया करके इस तरह, और ये लोग के दिमाग में जो है ना गंदगी जो है ना भरा पड़ा है। इसके लिए जब बाइबल पढ़ते हैं तो ये लोग क्या करते पता है, आन सांग हांग को दृष्टि में रखकर ही पढ़ते हैं, है ना। मतलब ये माता यरूशलेम वाले जितने भी सारे लोग हैं, जब ये लोग बाइबल पढ़ते हैं ना, तो इनके मन में जो गंदगी है, आन सांग हांग की इनकी झूठी शिक्षा है, उसी को दिमाग में रखकर क्या करते पता है, पढ़ते हैं। और हर जगह क्या करते, इनकी झूठी सिद्धांत को आप रखकर पढ़ने की कोशिश करते हैं, और वही क्या करते हैं, लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस वचन को हम देखेंगे, समझो इस वचन में हमें स्पष्ट पता चलता है कि ये जो भविष्यवाणी है, ये जो वचन लिखा गया है, आन सांग हांग के लिए बिल्कुल भी नहीं लिखा गया है। ये किसके लिए लिखा गया है बोलेगा तो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के लिए लिखा गया। जैसे कि इसका आंसर, इसका कनेक्शन हम बाइबल से देखेंगे, लूका सुसमाचार की पुस्तक में हम देखेंगे, लूका सुसमाचार। ओके, आप सभी लोग जो है नोट कर लीजिए, इसका कनेक्शन भी जो है ना आप लोग देख सकते हो। ओके, इसका कनेक्शन भी जो है आप लोग देख सकते हो। लूका सुसमाचार का उसका पहला अध्याय से हम देखेंगे। ओके, उसका पहला अध्याय का उसका हम लोग जो है 16 वचन से पढ़ेंगे। ओके, 16 वचन से पढ़ेंगे, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट हम देखेंगे। समझो यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के जन्म के बारे में यहाँ पर
लिखा गया है। ओके, तो उनके बारे में बताते हुए जो मालाकी की पुस्तक में जो भविष्यवाणी किया गया था, जो वचन लिखा गया था, वो वचन जो है इनके जीवन में पूरा हो रहा है करके हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है, और इजराइलियों में से बहुतेरे को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। ओके, मालाकी की पुस्तक में जो बातें लिखी गई थी, जो भविष्यवाणी लिखा गया था, वो हमें ये पता चलता है कि वो बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में लिखा गया है, ना कि आनसंग हांग के लिए लिखा गया है। ओके, क्योंकि आनसंग हांग जो है पहली बार जो है एक झूठा प्रचारक है ना, उसका शिक्षा झूठा है, उसका कैरेक्टर गलत है ना, कैरेक्टर भी गलत है, उसकी शिक्षा ही टोटल क्या है, गलत है। ओके, बाइबल के विरुद्ध क्या किया पता, उसने पूरा शिक्षा क्या किया, उसने दिया है। और इस वचन को भी क्या कर दिया, ये माता यरूशलेम वालों ने मूर्खों की तरह उसको अप्लाई कर दिया। तो इस तरह अप्लाई करने का कारण क्या है बोलेगा तो इनके दिमाग में जो है वो गंदगी छप चुकी है। इसके लिए बाइबल का जो भी वचन पढ़ते हैं वहां पर क्या करते हैं, आनसंग हांग के बारे में लिखा करके बोलते हैं। लेकिन बाइबल को हमने देखा, बाइबल को हमने चेक किया, तो वहां पर हमें स्पष्ट हुआ कि यहाँ पर जो है बपतिस्मा देने वाले यूहन्ना के बारे में भविष्यवाणी है, आनसंग हांग के लिए बिल्कुल भी नहीं है। ओके, तो आशा करता हूँ कि हीरा ब्रदर का जवाब जो है मैंने दे दिया है। ओके, उस तरह और भी किसी को पूछना है तो आप, हाँ, धर्म प्रकाश ब्रदर जो है पास्टर जी, मैं एक बार पूछना चाहती हूँ। ठीक है, नीता सिस्टर जो है पूछेंगे। सबको जय मसीह की। मेरा एक सवाल ये है, जैसे कि प्रकाश वाक्य 60 का 2 में लिखा है, जैसे माता यरूशलेम वाले जो बोलते हैं स्वर्गदूत, क्या बोलते हैं, जैसे स्वर्गदूत, जीवते स्वर्गदूत को होम सम होम बना के ऐसे बोलते हैं, तो क्या ये बात सही है? मैं नहीं जानती हूँ, क्योंकि ऐसे कई बार मैंने सुना भी है और कई बार ऐसे देखा सुना है, सब लोग को ऐसे बताते हैं। तो आप लोग 7 प्रकाश से वाक्य 60 का 2 में उसका मुझे प्रश्न का जवाब चाहिए पास्टर जी। जय मसीह की। धन्यवाद। वेरी गुड, वेरी गुड। तो नीता सिस्टर का प्रश्न ये है, प्रकाशित वाक्य का 7वां अध्याय 2रा वचन देखेंगे। ओके, 2रा वचन में पढ़ेंगे। यहाँ पर इस तरह लिखा है, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को जीवित परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर की ओर आते देखा। उसने उन 4 स्वर्गदूतों से, जिन्हें पृथ्वी और समुद्र की हानि करने का अधिकार दिया गया था, ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा। ओके, लोग क्या करते हैं पता है, माता यरूशलेम वाले मूर्ख लोग क्या करते हैं पता है, इस वचन को भी लेकर क्या करते हैं पता है, आनसंग हांग को जोड़ देते हैं। क्या करते हैं, आनसंग हांग को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। मतलब इनकी मूर्खता क्या है पता है, बाइबल में जो भी भविष्यवाणी है या फिर बाइबल में जो भी घटना है उसको क्या करते पता है, आनसंग हांग को जोड़ देते। इससे पहले हमने देखा जो भविष्यवाणी हीरा ब्रदर ने पूछा था कि वो किसके बारे में है, उसको भी एलिया नबी क्या कर दिया, इन्होंने आनसंग हांग को बता दिया। अभी यहाँ पर हम घटना को देखेंगे, समझो यहाँ पर कौन है, यहाँ पर किसके बारे में लिखा है। 2रा वचन में फिर से पढ़ूंगा, फिर मैंने देखा एक स्वर्गदूत को, किसको, स्वर्गदूत। और हम सभी को पता है कि स्वर्गदूत अलग कैटेगरी है और मनुष्य जो है अलग कैटेगरी है ना। बाइबल का अगर बेसिक नॉलेज भी जिसको पता रहेगा समझो, उसको स्पष्ट पता चलेगा कि स्वर्गदूत अलग होते हैं, मनुष्य अलग होते हैं। ओके, और यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में कौन है बोले तो स्वर्गदूत है। क्या है, स्वर्गदूत है। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करते हैं पता है, उल्टा सीधा लॉजिक लगाते हैं। क्या लॉजिक लगाते हैं पता है, जैसे कि यहाँ पर आगे लिखा है, फिर मैंने एक स्वर्गदूत को जीवते परमेश्वर की मुहर लिए हुए पूरब से ऊपर आते देखा। मतलब यहाँ पर देखो पूर्व लिखा है, क्या लिखा है, पूरब से, है ना, पूरब से आते हुए देखा करके यहाँ पर जो है ना वचन लिखा है। और यहाँ पर वचन हम ये बता रहे कि स्वर्गदूत आया। लेकिन ये लोग क्या करते हैं पता है, मूर्ख लोग, है ना। देखो यहाँ पर पूरब से आते हुए देखा, यानी पूरब से कौन आया, यहाँ पर स्वर्गदूत आया करके लिखा है। लेकिन ये मूर्ख लोग क्या करते हैं पता है, आनसंग हांग पूरब से आकर के लिखते, क्योंकि साउथ कोरिया किधर है ना, कोरिया देश किधर है,
पूर्व की तरफ है ना। हमारा इंडिया भी पूर्व की तरफ है, श्रीलंका भी पूर्व की तरफ है, जापान भी पूर्व की तरफ है, कोरिया भी क्या है, पूर्व की तरफ है। अभी पूर्व में जो है ना कई सारे देश है ना, पूर्व में जो है कई सारे देश है, जापान आता है ना, इंडिया आता है, श्रीलंका आता है ना, कई सारे देश जो ना पूर्व की तरफ आता है। लेकिन ये मूर्खों ने क्या किया पता है, यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है उसको छोड़ दिया, लेकिन क्या लिया पता, पूर्व को ले ले। देखो पूर्व से आते हुए लिखेगा, है ना। इन मूर्खों से पूछना चाहता कि पूर्व में जो ना हजारों पास्टर्स है ना, पूर्व में जो है हजारों पास्टर है, तुम कैसे कंफर्म कर सकते हो कि तुम्हारा पास्टर ही है ना। कल उठ के आके दूसरा एक व्यक्ति बोलेगा श्रीलंका से कि देखो यहाँ पर वचन लिखा है, देखो पूर्व से आएगा, तो ये हमारा पास्टर ही जो है ना पूर्व से आया है, यही क्या है, यीशु मसीह है ना। इस तरह मूर्खता का प्रचार करेगा सब चलेगा, है ना। ये मूर्ख लोग जो है इसी तरह मेरे से डिस्कशन कर रहा था, एक व्यक्ति जो बोल रहा था कि देखो यहाँ पर पूर्व से आया करके लिखा है, तो हमारा ऑनसोंग होंग जो ना पूर्व से आया है, इसके लिए ऑनसोंग होंग को ही मानना चाहिए करके वो क्या कर रहा था, बोल रहा था। और बोल रहा था कि ऑनसोंग होंग ही यीशु मसीह है, उसको मानेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे। तब मैंने क्या किया पता है, उस मूर्ख को उसके अंदाज में बात किया। मैंने बोला कि देखो ये वचन जो ना हमारे पास्टर के लिए लिखा है ना, क्योंकि इसको जितने भी वचन बताएंगे समझो समझेगा नहीं ये, है ना। अगर तुमको भी कोई मिलता है समझो इस तरह मूर्ख लोग, तो इनको वचन बता के फायदा तो क्या करो, इनकी मूर्खता के हिसाब से जवाब देनो, क्या बोलो, देखो यहाँ पर जो है ना, जो पूर्व से लिखा है, तो इंडिया भी पूर्व में है, तो हमारा पास्टर भी पूर्व का है, तो ये वचन जो ना हमारे पास्टर के लिए लिखा है, तो तुम क्या करो, हमारे पास्टर को मानो, नहीं तो स्वर्ग नरक में जाओगे, है ना। ये उल्टा सीधा लॉजिक इनको सुनाना चाहिए, है ना। जब मैं उसको बोल रहा था ना, उसका दिमाग काम करना बंद है। क्यों पता है, यहाँ पर लिखा कुछ और है, बताता कुछ और है। ओके, यहाँ पर संदर्भ कुछ और है और ये मूर्ख लोग बताते कुछ और। यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट क्या है, स्वर्गदूत का है ना, स्वर्गदूत का है। लेकिन इनको जो है बाइबल में स्वर्गदूत रहने दो, बाइबल में नबी रहने दो, बाइबल में यीशु मसीह के लिए रहने दो, वो सब किसके लिए बोलते हो, ऑनसोंग होंग के लिए है। ओके, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट जो है स्वर्गदूत के बारे में लिखा गया है, ना कि ऑनसोंग होंग के बारे में लिखा गया है। क्योंकि बाइबल में हम देख सकते हैं कि बाइबल में कई सारे स्वर्गदूत है जो क्या करते थे, परमेश्वर का संदेश लेकर मनुष्य के पास आते थे। पुराने नियम से हम लोग देख सकते हैं, मूसा नबी के पास आए, अब्राहम जी के पास आए, इस तरह याकूब जी के पास आए, है ना। इस तरह कई सारे जगहों पे जरा स्वर्गदूत जो है ना परमेश्वर के संदेश क्या किया, वो लोगों ने लेकर आया। और यहाँ पर भी जो है स्वर्गदूत के बारे में लिखा, क्या लिखा यहाँ पर, फिर मैंने एक और स्वर्गदूत को, यहाँ पर ये नहीं लिखा है कि एक भविष्यवक्ता को, है ना, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लिखा है, या फिर ऐसे भी नहीं लिखा है कि साउथ कोरिया से एक व्यक्ति आ रहा है करके भी नहीं लिखा है ना। यहाँ पर ऐसा कुछ भी लिखा नहीं है। लेकिन ये मूर्ख लोग जो है बाइबल के वचनों को बाइबल के वचनों की तरह ना पढ़कर, इनके दिमाग में जो गंदा व्यक्ति है ऑनसोंग होंग, है ना, जो गंदगी है उसको रखकर पढ़ते हैं, और बाइबल में इसको हर जगह ऑनसोंग होंग नजर आता है। लेकिन हम जो है जो बाइबल पढ़ते हैं, हमें बाइबल को बाइबल के अनुसार ही पढ़ना चाहिए। बाइबल क्या बता रही है वही हमें पढ़ना है, एक्स्ट्रा हमें अप्लाई नहीं करना है। क्योंकि बाइबल बताते कि बहुत से झूठे मसीह लोग आएंगे, क्या करेंगे, बहुत से लोग को बहकाएंगे, और ये झूठा मसीह आ गया है और बहुत से लोग क्या करते, इसने बहका दिया है। लेकिन हमको जो है ना सावधान रहना है, बहकना नहीं है, और जो लोग बहक चुके हैं उनको बचाना हमारा काम है। तो मैं बताना चाहता हूं यहाँ पर जो संदर्भ है वो स्वर्गदूत के बारे में लिखा गया है, ना किसी भविष्यवक्ता के बारे में, ना ऑनसोंग होंग के बारे में। ओके, तो आशा करता हूं कि नीता सिस्टर का भी जवाब मिल चुका है।